हेलो, दिस इज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ट्विंकल आचार्य। स्वागत है आप सभी लोगों का। क्या नाभि में हमें तेल लगाना चाहिए या फिर नाभि में हमें देसी गाय का घी लगाना चाहिए? बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा कि सच में ऐसा हो सकता है कि हम नाभि में तेल या घी लगाएं और हमारे होंठ जो है वो बहुत ही ज्यादा मुलायम हो जाए, हमारी स्किन बहुत ही अच्छी हो जाए। क्या ऐसा सच में होता है? तो हाँ भाई, होता ही होता है। जब आप पैदा हुए तब आप पहले तो अपनी माँ के पेट में थे। पैदा हुए उसके बाद आपकी जो नाभि के पास में जो नाल थी उसको कट कर दिया गया। तो आप यही सोचोगे कि भाई नाभि तो हमारी वैसे भी कटी हुई है, तो फिर कैसे हम नाभि में कुछ लगाएंगे और हमारे शरीर पर इसका असर दिखेगा? तो ऐसा कुछ होता है? तो जी हाँ, ऐसा ही होता है। जब आप अपने माँ के गर्भ में थे तब आप खाना कैसे खा रहे थे? आप अपनी माँ से नाभि थ्रू खाना खा रहे थे। आपकी नाल जो थी वो आपकी माँ से जुड़ी हुई थी। तो इसी प्रकार से हमें पोषक तत्व मिला करते थे, इसी प्रकार से हम खाना खाते थे। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो बड़े आराम से वो नाल से ही खाना खाता होता है। तो ऐसे ही आपने ये जरूर सोचना है कि भाई हमारी नाभि जो है वो हमारी जीवनी शक्ति है। जब आप पैदा हुए उसके बाद ये नली काट दी गई, लेकिन कुछ भी अगर आप नाभि के अंदर लगाओगे तो वो सीधा आपके शरीर में जाएगा और आपके शरीर में वो अपना असर छोड़ेगा। आप किसी भी चीज को, किसी धारदार चीज को अपनी नाभि में घुसाओगे तो तुरंत ही असर हो जाएगा, आपकी तुरंत डेथ हो सकती है। तो नाभि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे शरीर के अंदर। ये पार्ट ही थोड़ा सेंसिटिव भी है। अगर आप नियमित रूप से नाभि पर देसी घी लगाओगे तो आपके बाल बहुत मजबूत हो जाएंगे। जो बाल अभी आपको ऐसे लग रहा है कि भाई रूखे सूखे हो गए हैं, झड़ रहे हैं, मेरे बाल ही ठीक नहीं है, मुझे ट्रीटमेंट करवानी है, ये करवाना है, जरा ठहर जाइए। नियमित रूप से सरसों का तेल भी आप लगा सकते हैं और देसी घी भी लगा सकते हैं। नियमित रूप से लगाना है आपको। ऐसा नहीं कि भाई एक दिन लगाया फिर दूसरे दिन आप भूल गए, फिर हफ्ते में एक बार ही लगा रहे हो, तो फिर कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। 6 महीने तक या फिर 21 दिन तक लगातार लगाना है, तभी आपको इसके फायदे मिलेंगे। आपने क्या करना है, 4 या 5 बूंदे रात को सोने से पहले अपनी नाभि में डालकर सो जाओ। आसपास, नाभि के आसपास मसाज करो और लेटे रहो। 15-20 मिनट तक लेटे ही रहना है, खड़े ही नहीं होना है। मैं तो यही कहूंगी कि जब आप सोने जा रहे हो तभी ये क्रिया करो, बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके सारे काम निपट निपट जाएंगे और फिर आप ये कार्य कर सकते हो, बहुत ही आसानी से कर सकते हो। तो नियमित रूप से कीजिए। एक बात आपने अवश्य ध्यान में रखनी है कि जो भी आप अपनी नाभि पर डाल रहे हो, सरसों का तेल या फिर देसी घी, वो शुद्ध होना चाहिए। आपकी नजरों के सामने वो बना हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बाजार से लेकर आ गए और सीधा अपनी नाभि पर आपने लगा लिया, तो ये आपको कोई फायदा नहीं देने वाला। क्योंकि बाजार में जो तेल मिल रहे हैं, बाजार में जो घी मिल रहा है, वो कैसे बना हुआ है वो आपको नहीं पता है। घर का गाय का देसी घी इस्तेमाल करें, बहुत ही अच्छा है। आप तिल का भी तेल लगा सकते हैं नाभि के ऊपर। तिल लेकर जाए और उसे पिसवा ले, तेल बना ले अपनी आंखों के सामने, वही तेल आप अपनी नाभि पर लगाएं, विशेष लाभ आपको मिलेगा। गाय का देसी घी तो लोग घर पर ही बनाते हैं। पुराने जमाने में लोग अपने घर पर ही बनाते थे, कोई बाहर से नहीं लेकर आता था। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि सारी चीजें हमें बाहर से मिल रही है, तो हम घर पर बनाने का प्रयास ही नहीं कर रहे। तो नियमित रूप से जब बात अपने शरीर की आए तब देसी वस्तुएं, देसी चीजें ही आपको यूज करनी है। बाहरी चीजों पर इतना भरोसा मत कीजिए, क्योंकि वो लोग तो बेचने बैठे हुए हैं, उन्हें आपके शरीर से कोई लेना देना ही नहीं है। वो लोग तो सिर्फ पैसा कमाना जानते हैं। तो आपने याद रखना है कि जो भी चीजें आप अपने घर पर ला रहे हो वो अच्छी है या नहीं, उसे कैसे बनाया गया है वो आपने ध्यान में रखना है। तो नियमित रूप से आप नाभि पर तेल लगाइए
आपका चेहरा खिल जाएगा, आपके बाल मजबूत हो जाएंगे। आपको जो भी पेट से संबंधित प्रॉब्लम हुआ करती थी, गैस बनता था, खट्टी डकारें आती थी, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थी, बवासीर था, वो भी ठीक होने लगेगा। अगर आपका पेट अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। नाभि से ही शुरुआत होती है। रावण की शक्ति भी अपने नाभि में थी। आपको नहीं पता होगा, आपने रामायण पढ़ी हो तो रावण की जो शक्ति थी वो उसकी नाभि में थी। भगवान ने उसकी नाभि पर ही तीर चलाया, तभी उसका अंत हुआ। तो नाभि एक विशेष पार्ट है, एक विशेष अंग है, इसका बहुत ध्यान रखना है और नियमित रूप से उस पर देसी घी या सरसों का तेल, तिल का तेल आपने लगाए रहना है। आपको विशेष लाभ मिलेंगे। अगर आप मुझसे ऑनलाइन योग अभ्यास सीखना चाहते हैं तो आप मुझे अवश्य कांटेक्ट कीजिए। योगा आचार्य ट्विंकल मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, ट्विंकल आचार्य मेरा फेसबुक अकाउंट है और यहाँ पर तो आप मुझे देख ही रहे हैं। तो आप नियमित रूप से मुझसे ऑनलाइन योग अभ्यास सीख सकते हैं, मैं जरूर सिखाऊंगी। आप मुझे डीएम करें, मेरी टीम द्वारा आपको रिप्लाई दिया जाएगा और आपको ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, तो आप अवश्य सीखें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।